हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास के एक्सरसाइज 12D के अंदर हम लोग 12 क्वेश्चंस अब तक देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और मेरे द्वारा समझाया गया कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज बिना देर किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम टू क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन इज a marble tile measures 12 centimeter into 10 centimeter, means 12 by 10 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 8 meter by 6 meter? देखिए, ये वॉल है, एक ऐसा एक वॉल है। इसको क्या करना है, टाइल्स से 12 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर के टाइल्स से कवर करना है। तो इसमें कितना टाइल्स लग जाएगा? देखिए, यहाँ भी नोटिस करने वाली बात है कि वॉल का डायमेंशन मीटर में है और टाइल्स का डायमेंशन सेंटीमीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी करने के लिए टाइल्स के डायमेंशन को भी मीटर में करेंगे। ठीक है, तो हमें इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, मेजर ऑफ मार्बल टाइल पहले दिया है, उसको लिख लेंगे। इसको करने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, देखिए सॉल्यूशन में दिखाता हूँ। मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ मार्बल टाइल। मार्बल टाइल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, और एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे। अब देखिए, एरिया ऑफ वॉल, जिस वॉल पे मार्बल टाइल लगाना है, हाँ उस वॉल का एरिया क्या है, 8 मीटर इंटू 6 मीटर, मीन्स 48 मीटर स्क्वायर एरिया है। इसी एरिया पर मार्बल लगाना है। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ मार्बल टाइल ये निकालेंगे। एरिया ऑफ मार्बल टाइल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर को मीटर में करिए तो 12/100, ये हो गया मीटर, इंटू 10/100, ये हो गया मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कर लिए हम लोग, तो ये हो गया मीटर। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम 1070 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, 12, और नीचे में 1000 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ मार्बल टाइल हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड लिखेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एरिया ऑफ वन मार्बल एरिया ऑफ वन मार्बल टाइल एरिया ऑफ वन मार्बल टाइल या एरिया ऑफ वन टाइल, यही हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 48 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ वॉल है, और वन मार्बल टाइल का एरिया क्या है, 12/1000। 12 तो नीचे लिखेंगे, लेकिन 1000 पर चला जाता है, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का टेबल में 48 4 टाइम्स में आता है, यानी 12 4 जा हो जाएगा 48। इसको कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स में, तो 4 इंटू 1000 मीन्स 4000 मार्बल टाइल्स की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। देखिए, मैं एक क्वेश्चन बताया था जब फार्मूला वाला, जैसे इंट्रोडक्शन क्लास जब था उसमें मैं बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें डायगोनल की बात मैं किया था, इसको डायगोनल बोलते हैं। और एक फार्मूला भी बताया था कि व्हेन डायगोनल इज गिवन, व्हेन डायगोनल ऑफ
स्क्वायर इज गिवन, स्क्वायर इज गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर ये हो जाता है। तो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर का मतलब क्या है, डायगोनल है 5√2, 5√2, इसका स्क्वायर का क्या मतलब है, देखिए सब समझ में आ जाएगा। स्क्वायर का इसका मतलब है कि 5√2 इंटू 5√2, 2 बार स्क्वायर का मतलब है, ठीक है। अब 5√2 का मतलब अलग से मैं समझा देता हूँ। 5√2 का मतलब क्या होता है, 5√2 का मतलब होता है 5 इंटू √2, ठीक है। एक तो ये मतलब समझ लीजिए, और एक और समझ लीजिए कि √2 इंटू √2 अगर है तो ये मल्टीप्लाई होकर के 2 आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ, ये मैं बोला ना 5√2 का मतलब क्या है, 5 इंटू √2, फिर से वही चीज है 5 इंटू √2, सिर्फ उसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, हाफ इंटू A5 और A5, देखिए A5 और A5 मतलब कितना बनेगा 25, और A√2 और A√2 मतलब कितना बनेगा 2, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा कितना आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A carpet is 30 मीटर लॉन्ग एंड 80 सेंटीमीटर वाइड, देखिए इसमें भी क्या है, एक कारपेट है, तो लॉन्ग तो दे दिया 30 मीटर है, लेकिन वाइड कितना है, सेंटीमीटर में दे दिया, 80 सेंटीमीटर दे दिया। अब इसका कॉस्ट बताना है, फाइंड इट्स कॉस्ट एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर। इसके एरिया निकालेंगे कैसे, अब ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एरिया ऑफ कारपेट लिखेंगे, एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट इक्वल्स टू L इंटू बी, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया गया है तो वही करेंगे। तो लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ है तो आपका 80 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे 80/100, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक एक यहाँ एक यहाँ, यानी 24, अब मीटर में आ गया है, 24 मीटर स्क्वायर कारपेट का एरिया आ गया है। अब क्या आपको निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ कारपेट हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर गिवन है, देखिए कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू ₹150, ये गिवन है, मैंने 5 अच्छे से लिखता हूँ, 150 गिवन है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 24 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 इंटू 150 इक्वल्स टू, ये रुपीज में है ना, 150 क्या है, ये रुपीज में है, तो क्या आ जाएगा आंसर, रुपीज में आ जाएगा आपका आंसर 3600, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए एक चीज अगर किसी को डाउट हो गया होगा तो ये बात समझ लीजिए कि इसका लेंथ कितना है, लेंथ है 30 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ कितना है, 80 सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसको क्या कर लिए हैं, 80/100 मीटर, यही लेंथ और ब्रेथ जो मीटर में है उसको मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर लिए हैं, ओके। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो, एक्चुअली ईच ऑफ का मतलब ये है कि और भी इसके अंदर क्वेश्चंस है, तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और भी पहले है, एक मिनट, फर्स्ट इधर
सेकेंड हो गया, हाँ फर्स्ट है शेडेड रीजन का एरिया बताना है आपको। देखिए, तो इसको स्प्लिट करके हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे, विदाउट स्प्लिट नहीं कर सकते। देखिए, आपको जैसे मन है वैसे कर सकते। देखिए, स्प्लिट करने का मतलब है इसको दो पार्ट में बांट लीजिए। तो स्ट्रेट करता हूँ, हाँ ऐसा। देखिए, तो ऐसे क्लियर दिख रहा है कि एक रेक्टेंगल नीचे है, एक रेक्टेंगल ऊपर है। जैसे रेक्टेंगल का नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो मैं इजी करने के लिए क्या करूंगा, देखिए अदर कलर से करना पड़ेगा बॉस। ठीक है, तो इसमें मैं कलर चेंज कर लिया, तो यहां से मैं स्प्लिट कर दिया, मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड करने के बाद क्या होगा, दो रेक्टेंगल में ये डिवाइड हो गया। इस रेक्टेंगल का नाम मैं लिखता हूँ ए। पूरा नेमिंग भी कर सकते हैं ए बी सी डी, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। और इस रेक्टेंगल का नाम मैं लिखता हूँ बी। ठीक है, तो इन रेक्टेंगल ए, देखिए ऐसे चलते हैं, इन रेक्टेंगल ए, इन रेक्टेंगल ए क्या है, लेंथ इक्वल्स टू, बोलिए लेंथ कितना हो जाएगा इसका। देखिए ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक 10 है, इसमें से इतना क्या है, 2 है ना, ये 2 है, तो इसका अपोजिट साइड इक्वल ए भी 2। इसका मतलब ए के अंदर अगर देखा जाए तो ये क्या है, 8 है, 8 मीटर है, और ये 2 मीटर है, टोटल मिलके 10 मीटर। ठीक है, तो 8 मीटर लेंथ है और ब्रेथ 1 मीटर, तो लेंथ 8 मीटर और ब्रेथ 1 मीटर, तो एरिया इक्वल्स टू 8 इंटू 1, यानी कि 8 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। जो ए पार्ट को मैं बनाया उसका। बी के अंदर देखिए, इन रेक्टेंगल बी, इन रेक्टेंगल बी, रेक्टेंगल बी लेंथ इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ये देखिए, यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक क्या है, 8 है, और ए क्या है, 1 है, कितना सा 1 है, तो यानी लेंथ कितना हो गया, 9 हो गया। लेंथ कितना हो गया, क्योंकि यहाँ तक 8 है ना, 8 तो यहीं तक है, और ये इसके अपोजिट 1 ए है, तो ये दोनों मिलकर के 9 हो गया, तो लेंथ हो गया 9, 9 मीटर। लेंथ कितना हो गया, 9 मीटर। ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, गिवन है 2 मीटर, क्लियर गिवन है 2 मीटर। एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 9 इंटू 2, यानी 18 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, ये पूरा फिगर, जो फिगर वन जो नाम दिया कि फिगर वन का आप एरिया बताइए, पूरा कंप्लीट फिगर का अगर आपसे एरिया पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों जो एरिया निकाले दोनों को ऐड कर दीजिए। तो लिखेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू 8 प्लस 18 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 26 मीटर स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ बता देता हूँ, 8 मीटर स्क्वायर प्लस 18 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 26 मीटर स्क्वायर, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वही है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। स्प्लिट करने का कई एक तरीका हो सकता है, लेकिन जो इजी आपको लगे मैं बता देता हूँ। देखिए, स्ट्रेट नहीं हो पाया, स्ट्रेट ठीक है, हाँ ठीक है, इसको एक ऐसा बना लीजिए, तो एक ये बना लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हम लोग कि 3 रेक्टेंगल यहाँ बन चुका है, तो मैं तीनों का नाम दे देता हूँ ए, और इस रेक्टेंगल का नाम देता हूँ बी, और इसका नाम देता हूँ सी। तो अब देखिए, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे, पिछले क्वेश्चंस में थोड़ा डिटेल से बताया, इसमें शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो लिखेंगे। अब लेंथ इसका पहचानिए, लेंथ क्या है 12, और ब्रेथ कितना है 2, एनी डाउट, ठीक है ना। लेंथ 12 है और 2, तो 12 इंटू 2 लिखेंगे, 12 इंटू 2 यानी 24 मीटर स्क्वायर।
24 मीटर स्क्वायर, ये का तो हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इक्वल्स टू, इसमें भी रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी ही अप्लाई होगा। तो देखिए बी का, देखिए ये पूरा 10 है, यहां से लेकर के यहां तक क्या है? 10 है। इसमें से इतना सा पार्ट हो गया 2, तो इसमें क्या हो गया? 1, मतलब 2, 2 माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर से 1 है, तो यहां से 1 इधर भी माइनस हो गया, तो यानी 10 माइनस कितना हो गया? 3, यानी ये बच गया 7, यानी बी जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना है? कितना है लेंथ? कितना है लेंथ? है 7, तो 7 हो गया, 7 इंटू लेंथ। अब ब्रेड्थ की बात करते हैं, तो देखिए मैं इसको आपका ब्रेथ, हाँ ये देखना है, ये पूरा कितना है? 12 है। और यहाँ से लेकर के 7.5 कहाँ तक है? एक मिनट, इसमें इसका कितना दिया? एक मिनट बताता हूँ। हाँ, टू, ये कौन सा फिगर है? 2 का, ठीक है। तो इसमें तो ये तो दिखा लेंथ तो 7 हो गया, ब्रेथ के लिए ये 7.5 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। हाँ हो गया क्लियर। देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है? 9 है, और 9 माइनस इतना आपका हो गया 7.5, इतना क्या हो गया? 7.5 हो गया, है ना? क्लियर गिवन है 7.5। तो 9 माइनस 7.5 करने पर के बाद ये कितना बच जाएगा आपका? 1.5, यानी इसका ब्रेड्थ कितना हो गया? 1.5। तो 1.5 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 105 होता है, यानी 10.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सी का देखिए, सी का क्लियर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इक्वल्स टू, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ का ही अप्लाई होगा। तो लेंथ तो 9 क्लियर है, और ब्रेथ कितना है? 1, ए भी क्लियर है, ठीक है। 9 इंटू 1 मीन्स 9 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू 24 प्लस 10.5 प्लस 9, यही 3 पार्ट में हम लोग किए हैं ना, ए बी सी पार्ट में। तो ऐड कीजिए, 24 प्लस 10 34, 34 प्लस 9 43, 43.5, 43.5 हो जाएगा, ठीक है। 43.5 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन गिवन बिलो, ऑल मेजर्स इन सेंटीमीटर। ये पूरा सेंटीमीटर में गिवन है। यहाँ भी वही काम करेंगे, सबको नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग बोले तो इसका नाम मैं ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, इसका सी लिख दिया, इसका डी लिख दिया। तो ये पूरा का एरिया आपको कंप्लीट फिगर का बताना है, शेडेड रीजन का, मतलब कंप्लीट फिगर का। तो एरिया ऑफ फिगर ए, एरिया ऑफ पार्ट ए, ऐसा लिखेंगे, एरिया ऑफ पार्ट ए, एरिया ऑफ पार्ट ए इक्वल्स टू क्या है? लेंथ ब्रेथ पहचानिए, ये क्या है? 3, इधर से भी क्या है? 3, यानी कि स्क्वायर के जैसा ही हो गया है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा इसका? 3 इंटू 3, यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर, दैट्स वाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ए का। एरिया ऑफ पार्ट बी, ऐसे आप लोग डिटेल्स कॉपी में कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। एरिया ऑफ पार्ट बी, पार्ट बी के लिए देखिए, पार्ट बी की बात करूं तो ए 3 है, यहाँ तक तो ये तो देखिए ये पूरा 4 था, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 था। इसमें से ए वाला पार्ट इसका 3 हो गया, ये 1 है,
ये क्या है? 1 है। ठीक है, तो ए 1 है। और उसके बाद यहाँ से लेकर इसमें लेंथ की बात करें तो 3, यहाँ 2 और 3 यानी 5। ये क्या है? लेंथ 5 है, यानी 5 इंटू 1 हो जाएगा। 5 इंटू 1, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी का हो गया। यही मिट जा रहा है ना। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट सी देखिए। एरिया ऑफ पार्ट सी इक्वल्स टू क्या है? पार्ट सी का बहुत क्लियर है, 3 लेंथ है और 2 ब्रेथ है, तो 3 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट डी देखिए। एरिया ऑफ पार्ट बी क्या हो जाएगा? लेंथ कितना है? 4, ब्रेथ कितना है? 2। ये तो बहुत इजी है, 4 इंटू 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ, आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ टोटल, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू, क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 कितना आता है? 9 5 14, 14 6 20, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए, इसमें भी नेमिंग कर देता हूं। ए, इसका बी और ये सी। तो पहले ए का ध्यान से देखिए। ये पूरा 3 है, 3 कहां से कहां तक है? यहां तक 3 है। तो अब देखिए इसके जस्ट सामने वाला यानी कि ये 2 है। तो ये 2 है, तो यहाँ तक ये 2 हो गया। और ए 1 है, ए 1 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्ट ए, एरिया ऑफ पार्ट ए पहले लिखेंगे। एरिया ऑफ पार्ट ए, एरिया ऑफ पार्ट ए के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी मेजर्स सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। एरिया ऑफ पार्ट बी, एरिया ऑफ पार्ट बी, पार्ट बी का एरिया, पार्ट बी में इसको लिया हूं। तो लेंथ तो 5 है और ब्रेथ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 यानी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट सी, एरिया ऑफ पार्ट सी, पार्ट सी में क्या है? 2 इंटू 1 ही है, तो 2 इंटू 1 है ना। 2 लेंथ है और 1 ब्रेथ है, ये 2 लेंथ हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। किसको किसको? पार्ट ए का एरिया, पार्ट बी का एरिया और पार्ट सी का एरिया। 2 प्लस 5 प्लस 2 मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। नहीं, एक और क्वेश्चन है। वेट, हाँ, एक क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें भी क्या करेंगे? इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे। देखिए, ठीक है, देखिए इसमें 6 बाई 6 है, ये भी ये 6 बाई 6 है, लेंथ भी 6, ब्रेथ भी 6। इसमें भी ये क्या है? 6 बाई 6 ही है। अब देखिए ये 6 है तो ये साइड भी 6 हो जाएगा, ये 6 है तो ये साइड भी 6 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये साइड भी 6 हो जाएगा। ये साइड यानी कि इसके अंदर भी क्या है? ये 6 बाई 6 ही है, और ये भी क्या है? 6 बाई 6 ही है, और ये भी 6 बाई 6 ही है। मतलब 6 बाई 6 का स्क्वायर है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, 5 यानी एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू हो जाएगा, कंप्लीट फिगर इक्वल्स टू हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 6 इंटू 6 के लिए डायरेक्ट लिख दूं, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर है कि एक का एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब ऐसा ऐसा कितना मेरे पास है? 5 है तो 5 टाइम्स कर दिया, 5 है तो 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। और अंत में मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप YouTube पे जाइए। आप तो देख ही रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको ये भी बताइए कि YouTube में जाकर
सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद @सिंपली क्लासेस टाइप कीजिए, आपको एक क्लास दिख जाएगा। उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पे सॉरी लाइक भी कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख पाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओके।